बांकीपुर पटना की सीट है, पटना से सटी हुई सीट है। नितिन नवीन यहाँ पर 49,715 वोट से जीत गए। नतीजे का ऐलान हो गया है, एक तरफा वोट गया है लगता है। अनंत सिंह के बाद ये दूसरा अनाउंसमेंट है। बिल्कुल, और देखिए अनंत सिंह की अनाउंसमेंट हुई कि वो जीत गए लगभग 29,000 वोटों से, और यहाँ पर 49। देखिए झंझारपुर सीट जिसकी जिक्र कर रहे थे नीतीश मिश्रा, वो भी 43,000 वोट से जीते। तो हमेशा ही जीते हैं नीतीश मिश्रा यहाँ से। ये ललित बाबू का सीट था, ललित बाबू के बाद जगन्नाथ मिश्र का सीट था। और ईबीसी का गढ़ भी है, ब्राह्मण ईबीसी जो धानुक वोट सबसे ज्यादा यहाँ पर है। बीजेपी जेडीयू का जो एक सामाजिक समीकरण है, उस एरिया झंझारपुर मधुबनी वाले जो पॉकेट्स हैं विकास जी, वो बीजेपी का एक तरह से जो सामाजिक समीकरण है उसका गढ़ है। और एक चीज और याद रखिएगा, ये बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, यही एक तरह से इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिहार के औद्योगिकरण का जो मैप बन रहा है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ इंग्लैंड से पढ़े हैं, बहुत ही सलीके के मतलब बहुत ही मैं कहूँगा अच्छे नेता हैं। इनके पिता भी जो है बहुत जहीन नेता थे, काफी लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की। नितिन नवीन की बात कर रहे हैं, उनके पिताजी भी काफी लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे, संगठन के अच्छे कार्यकर्ता थे। और जब उनके बेटे को मौका मिला है तो इंडस्ट्री मिनिस्टर भी है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी है, सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक है, लेकिन बहुत लो प्रोफाइल। आपको सीधे लेकर चल रहे हैं बिहार, वहां पर दिलीप जायसवाल कुछ कह रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुनाते हैं क्या कह रहे हैं दिलीप जायसवाल। हम लोगों ने 1 वर्ष पहले से पांचों दल के कार्यकर्ताओं का जिला स्तर पर 38 सम्मेलन किया और 38 डिस्ट्रिक्ट में हम सभी पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। तो ये सेना हमने पहले तैयार किया, और जब सेना तैयार हो गया तब हमने डबल इंजन की सरकार और जनता के जो अरमान थे, जनता की जो मांग थी, उस जनता के जो विकास के उनके ये थे अरमान थे, उसको हमने पूरा करने का काम किया। और आपने देखा कि 1.5 वर्ष पहले से प्रधानमंत्री जी दरभंगा एम्स का शिलान्यास किए, और उसके बाद लगातार 11 कार्यक्रम उन्होंने चुनाव के घोषणा के पहले किया। तो हम लोगों ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया था और अवसर में बदलने का काम किया, और मतदाता को धन्यवाद। कौन से ऐसे 3-4 फैक्टर हैं जिसको आप महत्वपूर्ण मानते हैं इस तरह की सफलता के लिए? नहीं, पहला फैक्टर तो है कि अपने सेना को तैयार करना, जो हमारे कार्यकर्ता पांचों दल के थे उस सेना को तैयार करना। दूसरा था कि कानून के राज को कायम रखना। तीसरा कि बिहार के अंदर मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रगति यात्रा करके और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कम्युनिकेशन, पावर प्रोजेक्ट जो किसी भी विकसित स्टेट के लिए, डेवलप्ड स्टेट के लिए आवश्यक होता है, इन सब चीजों को हमने जो है धरातल पर उतारने का काम किया। और चौथा था, और वो जो सबसे बड़ा फैक्टर था चौथा, वो था कि वुमेन का एम्पावरमेंट, जो महिला सशक्तिकरण था, उनको तो देखिए दिलीप जी, शुभंकर, दिलीप जायसवाल की अगर बयान को सुना जाए तो सीधे उनके निशाने पर जो है पीके यानी कि प्रशांत किशोर थे, और सीधे उन्होंने कहा कि जो अपनी हवा बना रहे थे उनकी हवा निकल गई है। तो प्रशांत किशोर अब चुनाव इसके बाद लड़ेंगे या छोड़ देंगे? क्योंकि 25 सीटों पर उन्होंने कहा था जेडीयू अगर उन्होंने ऐलान नहीं किया नीतीश कुमार की तरह कि मेरा ये आखिरी चुनाव। पिछली बार ये कहा था, लेकिन उन्होंने कि अगर 25 से ज्यादा जेडीयू आती है तो फिर मैं पॉलिटिक्स को क्विट कर दूंगा, ये उनका स्टेटमेंट था। और उन्होंने कुछ एनडीटीवी के शोज में उन्होंने लिख के भी दिया था कि ना वो किसी को समर्थन देंगे ना लेंगे, जरूरत पड़ेगी। अब देखिए उनके समर्थन की बहुत अच्छी मुझे लगता है बिहार लेकर चलते हैं। सिकता जुड़ रही है हमारे साथ। सिकता, बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा, आप बीजेपी ऑफिस में हैं, क्या है वहां पर माहौल इस समय? आप लोग लगातार एनालिसिस स्टूडियो में कर रहे हैं कि आखिर इस जीत का श्रेय किसे जाएगा। यहाँ कार्यकर्ताओं के मन में क्या है? हम बीजेपी के दफ्तर में देखिए थके नहीं है, जब से रुझान आने शुरू हुए हैं, जो भारी बढ़त मिली एनडीए को, तब से इसी तरह से यहाँ पर सेलिब्रेशन, जश्न चल रहा है। कुछ महिला कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। हमारे स्टूडियो में तो लगातार इस बात को एनालाइज किया जा रहा है कि जीत क्यों हुई। आपको लगता है जीत क्यों हुई? बिल्कुल जीत हुई है, क्योंकि हुई कैसे हुई? इसलिए कि पहले प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए विशेष काम किया है। हम महिलाओं की आधी भागीदारी होती है कि हम ऐसे नेता को जरूर जिताएं, और ये मेहनत की जीत है। हम महिला आपके लिए आप किस तरह से एनालाइज करती है अपनी जीत को? मैं आज बहुत खुशी हूँ क्योंकि एनडीए का सरकार बनने जा रही है। हम लोग जश्न मना रहे हैं, पूरे पटना में जश्न इसकी तैयारी हो रही है, और नीतीश और मोदी जी को हम लोग चेहरा को वोट कर रहे हैं, क्योंकि विकास की गंगा जो है बिहार में। आधी आबादी ने बड़ी जीत दिलाई है। मैं पीछे जाऊंगी, यहाँ पर जिस तरह से ढोल और नगाड़े बज रहे हैं
और यहाँ पर ये लोग सुबह से मनोज्ञा विकास इसी तरह लगातार नाच रहे हैं। अरे मीठा मीठा कुछ खाया कि नहीं आपने सिक्ता जी? कार्यकर्ताओं ने आपको भी खिलाया कि नहीं मीठा अभी तक? ये मोदी कार्यकर्ता नहीं थकता है, हम लोग जोश है, ये जीत का जोश है हम लोग में। मनोज्ञा यहाँ पर ढोल की आवाज इतनी तेज है, आपके कोई सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि सवाल सुनने में नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, जो जोश है वो बस शुरू ही हुआ है। और खबर है कि बीजेपी जो यहाँ जश्न की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मीनाक्षी हमारे साथ जो है वो कार्यकर्ताओं से मिल रही अच्छा, वो पहले वो आरजेडी ऑफिस में थी, लेकिन आज वहां शायद कोई पानी वानी शायद वो भी यहाँ पर आ गई होंगी। मीनाक्षी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज चिल्ड्रन डे भी है और लालू जी के दोनों लाल जो है, थोड़ी देर पहले आप वही थी, एक 27,000 वोट से पीछे हैं, एक 5,000 वोट से। बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। आपको किसी ने आरजेडी दफ्तर में पानी वानी पूछा था? हालांकि अब आप बीजेपी दफ्तर आ गई, यहाँ तो शायद लड्डू उड्डू बट रहा होगा। आमने सामने ही है, रोड क्रॉस करनी है केवल। पटना में तो स्थिति है, पाला बदल लिया मीनाक्षी आपने। नहीं, देखिए विकास, आरजेडी दफ्तर की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, क्योंकि एक साइड जेडीयू ऑफिस है, एक साइड बीजेपी ऑफिस है, और उन दोनों के शोर में आरजेडी दफ्तर का सन्नाटा दब गया है। लेकिन जरूरी वो सन्नाटा दिखाना भी था, क्योंकि राजनीति में ये सन्नाटा बिहार की पॉलिटिक्स में मायने रखेगा आने वाले दिन में। बीजेपी ऑफिस में मैं आई देखने के लिए कि यहाँ पर क्या उत्सव का माहौल है, लेकिन ये देखिए, ये जो जंगल राज का नारा आपने गूंजता हुआ देखा ना, तो आप सोच रही जंगल राज प्लस बेनिफिशियरी स्कीम्स प्लस महिलाओं ने जिस तरह से वोट किया, उसका असर आपको आज यहाँ के नतीजों में दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे इस वक्त 45 साल पहले अटल जी ने मुंबई के अधिवेशन अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, और प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की बीजेपी के दौर में जरा देखिए, एक तरफ बीजेपी की बिहार में जो ये बड़ी जीत हुई है, जहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है, शायद इस बात का अंदाजा शायद भाजपा को भी नहीं था कि इतना बड़ा नंबर आएगा। लेकिन जो नंबर आया उसमें महिलाओं का योगदान और आज कार्यकर्ताओं की जो खुशी है वो देखते ही बनती है। और ये खुशी देखिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने बीते 3 महीने से लगातार अपनी ताकत जमीन पर झोंकी हुई थी। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि जितने भी महिला प्रकोष्ठ में आप सब खूब गुलाल अबीर उड़ाकर मुंह मीठा कर रहे हैं और जीत की खुशी मना रहे हैं। आप लोगों के लिए जीत कितनी बड़ी जीत है? बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी, अद्भुत जीत है। इस जीत का श्रेय किसको देंगे आप लोग? जी, यहाँ ये जीत का श्रेय या पहले तो यहाँ के वोटर को देंगे और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय नीतीश जी को देंगे। उन्होंने काम ही इतना अच्छा किया है महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने हेतु दिन रात। महिलाओं के इर्द गिर्द सारी पॉलिटिक्स घूम रही है। बिहार को कभी महिला मुख्यमंत्री अब मिलेगी दोबारा? देखिए, वो तो अब आगे क्या होगा वो अभी हम नहीं कह सकते। मैं कह रही हूँ बिहार को महिला मुख्यमंत्री मिलेगी अब कभी दोबारा? राबड़ी जी के बाद अब बीजेपी के दौर में भी आना चाहिए। अब होगा। अब इस बार महिला शक्ति का वोट दिखा है, पूरा एनडीए में सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी रही है, तो मुझे विश्वास है कि आगामी भविष्य में महिला मुख्यमंत्री तो जरूर मिलेगी। ये मोदी जी, नीतीश जी कुछ भी कर सकते हैं, चमत्कार होता है यहाँ। नमस्कार है मोदी के सरकार में, चमत्कार को नमस्कार है, और मोदी जी जब हैं तो चमत्कार होगा। चलिए, सब यहाँ पर देखिए विकास, मनोज्ञा, सब चमत्कार का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। चमत्कार तो बीजेपी ने भाजपा की बिहार की राजनीति में किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये इसलिए भी मीनाक्षी, वहाँ पर लड्डू वड्डू बटना शुरू हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? एग्जिट पोल बेशक दिखा रहे थे। मीनाक्षी, अभी लड्डू वड्डू मिलने शुरू हुए नहीं? खत्म हो गए हैं विकास, लड्डू बट के खत्म हो गए हैं। एक राउंड के लड्डू बट के खत्म हो गए, अभी सेकंड राउंड शुरू होगा। शाम 5 बजे दिलीप जायसवाल यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और फिर यहाँ पर नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू होगा। लेकिन इन सब के बीच देखिए, एक इंपॉर्टेंट सवाल विकास ये जरूर रहेगा अब कि बीजेपी की भागीदारी अब नीतीश कुमार अगर चीफ मिनिस्टर रहते हैं तो क्या होगी, रोल कितना बड़ा होगा और दोनों के बीच का सामंजस्य कैसा होगा, अब सवाल इस पर भी जरूर उठेंगे।